Okay, so anyone please give the final answer. What is the final answer? RL of Wayne. मैम RL of Q 145.368. 45. Only मैम 45. किस मैम किसका RL मैम 145.368. 145.368. करेक्ट है सबका? और किसी का आंसर आ रहा है 145.368. बाकी लोग को समझ में आ रहा है? कोई और आंसर दो, कितना फाइनल आंसर आ रहा है? 2 लोगों का आया 145.368. बाकी लोग मैं किसी का कुछ मैम डिफरेंट सेम आ आंसर रहा है सेम आ रहा है? यस सबका मैम सेम आ रहा है? सब सॉल्व कर रहे हो, बस यूं ही बोल रहे हो? सॉल्व कर रहे हैं मैम ओके, सो हियर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया RL ऑफ वेन, है ना? दैट इज द RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस हमने जो RL कैलकुलेट किया है दैट इज, है ना? तो RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने कितना कैलकुलेट किया? 438.9, है ना? 438.9. कैसे कैलकुलेट किया? दैट इज द बेंचमार्क ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस बैक साइड रीडिंग, है ना? वहां से हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज RL ऑफ स्टाफ स्टेशन Q. व्हाट इज द RL ऑफ स्टाफ स्टेशन Q? RL ऑफ Q, हाउ वी कैलकुलेट RL ऑफ Q? मैम RL of वैन में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट इज द 2 इज द एबव द हाइट ऑफ फुट, है ना? फर्स्ट लाइन में देखो 2 दिया हुआ है, डिप्रेशन टू अ वेन 2 मीटर एबव द फुट, है ना? हमारा जो फुट से वेन हमारा कहाँ पे था? 2 मीटर एबव द फुट ऑफ द स्टाफ. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 मीटर फ्रॉम द RL ऑफ वेन. RL ऑफ वेन से हम लोग 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी फाइंड RL ऑफ Q. ठीक है, तो कैलकुलेट RL ऑफ Q. RL of Q 143.68. RL of Q. RL of Q is RL of वेन कितना आ रहा था? 145 कितना आ रहा है? 368. 145.36 minus 2. 368 minus 2. So what is the final value? RL of Q 143 कितना? 368. Again 368. जी मैम, पॉइंट का बात तो 368 है, सिर्फ इधर Okay. हाँ हाँ हाँ, हुआ है। करेक्ट है. 143.368. ओके, दिस इज द RL ऑफ Q. तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया. दैट इज ऑन फर्स्ट केस व्हेन बेस इज एक्सेसिबल. अगर हमारा बेस एक्सेसिबल हो तो मतलब कि ओनली वन थीटोलाइट यूज करके हमने ओनली वन एंगल कैलकुलेट किया, है ना? दैट इज थीटा एंगल. और हमने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया H इक्वल टू D tan थीटा. अगर ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो वी कैन सॉल्व, है ना? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड केस when base is inaccessible. तो बेस इज इनएक्सेसिबल, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? 2 थीटोलाइट का यूज करके टॉप ऑफ द टावर का डिफरेंट एंगल कैलकुलेट करते हैं, है ना? टॉप ऑफ द टावर का डिफरेंट डिप्रेशन एंगल कैलकुलेट करते हैं. फिर वहां से हम लोग एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 थीटा 2 एंड D फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ टावर. करेक्ट है? सेकेंड केस. ओके,
तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना अभी सेकंड केस पे? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है? ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. Question number 15.3. 15.3. Question is, in order to ascertain the elevation of top, in order to ascertain elevation of top Q of signal on a hill, observation were made from two instrument station. Observation were made from two instrument station. Here two instrument station is given है ना, दो स्टेशन गिवन है. अभी तक हमारे पास बेस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. देखते हैं बेस एक्सेसिबल है या फिर इनएक्सेसिबल. सो स्टेशन पॉइंट इज द P and R at a horizontal distance 100 मीटर अपार्ट. मतलब हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल डी. स्मॉल डी इज गिवन 100 मीटर. क्लियर है? The station P and R being in line with Q. Being in line with Q मतलब क्या? जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था? Q पे था. और Q, P and R both all are in same line, मतलब सेम लेवल में है. मतलब क्या? सेकेंड केस का फर्स्ट कंडीशन, when observer and object are in same vertical level, है ना? तो ये फर्स्ट कंडीशन है. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ Q at P and R where θ1 θ2 is given, that is 28 degree 42 minute and 18 degree 6 minute. Okay, the staff reading upon the benchmark of elevation 287.28 where respectively 2.870 and 3.750. Okay, benchmark of elevation is given 287.28 and a staff reading that is S1 and S2 is given kitna 2.87 and 3.750. When the instrument was at P and at R, the telescope being horizontal, determine the elevation of the foot of the signal if the height of the signal above its base is 3 meter. बेस से हमारा सिग्नल कितने मीटर पे है? 3 मीटर पे. ठीक है, सिग्नल मतलब क्या? टावर, जो कि हमने कहाँ पे यूज किया था? ट्रायंगुलेशन में यूज किया था. सो कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ टावर, एलिवेशन ऑफ सिग्नल. एवरीवन कैलकुलेट. Here in question different information is given. θ1 and θ2 is given. θ1 and θ2 is given. P and R हमारा क्या है? स्टेशन पॉइंट है ना. Q क्या है? Q हमारा सिग्नल पॉइंट है, जहाँ पे सिग्नल है. θ1 is given. How much θ1? θ1 is 28 degree. θ1 is 28 degree 42 minutes and θ2 is given 18 degree 6 minutes. Calculate the elevation value. Everyone please calculate. सब लोग वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है. What is the formula? हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इन टर्म्स ऑफ D एंड θ1 θ2 के टर्म में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. लास्ट क्लास में बताया गया था. पेन बेसिस. हाँ हाँ बोलो. D equal to B plus S cot θ2 into tan θ2 by tan θ1 minus tan θ2. हाँ करेक्ट है.
तो θ1 θ2 का वैल्यू हमें पता है ना। b स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एंड s व्हाट इज s? मैम डिफरेंस इन दी बैक मैम जो साइड एंड बेंचमार्क का डिफरेंस है सो yes, हाँ दोनों ही दोनों जो बेंचमार्क का डिफरेंस है वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। एवरीवन कैलकुलेट। मैम एस का वैल्यू निकालना है। क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है? एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या? हमें कैलकुलेट करना है एलिवेशन ऑफ सिग्नल। तो एलिवेशन ऑफ पी पॉइंट में आ रहा 290.15 मीटर। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जो तुम कैलकुलेट किए हो 290 पॉइंट, वो क्या है? क्या चीज का वैल्यू कैलकुलेट किए हो? वो पी पॉइंट में है सर मैम, एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का। दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर। जो तुम कैलकुलेट किए हो वो ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है। और एक मैम है ये आर पॉइंट में 291.03 मीटर। मैम ये इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस तक का आरएल निकाला है मैम। ओके, तो तुम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस का आरएल निकाला, दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर। वो ऑलरेडी सॉल्यूशन में दिख रहा है। उसका नेक्स्ट स्टेप तो कैलकुलेट करो। वही किसी तो ने मैम बोल फॉर्मूला रही भी हूँ। बता दिया इन टर्म्स ऑफ डी के टर्म में किसी ने फॉर्मूला भी बता दिया। ये तो मैम पी पॉइंट में है ना, तो आर पॉइंट में तो स्टेशन उसका भी तो निकलेगा ना मैम। हाँ निकलेगा, तो कैलकुलेट करो। तो वही तो बोले मैम 291.03 मीटर। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ डी का हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, है ना। और डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, है ना। a small d is already given. A small d is the difference, horizontal distance between two station, है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? किसी ने फॉर्मूला भी बताया था, दैट इज d इक्वल टू b प्लस d b प्लस f cot θ2 into tan एग्जैक्टली। θ2। हाँ, tan θ1 माइनस tan θ2। तो θ1 θ2 का वैल्यू हमें पता है, स्मॉल d का वैल्यू पता है, एस का भी जो स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरीवन कैलकुलेट। तुम्हारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा उसमें, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही कर पाऊंगी, लेकिन तुम लोग के पास बुक है, बुक में सेवरल क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस पे प्रैक्टिस करना तुम लोग। किसी का फाइनल आंसर आ रहा है? यस मैम। क्या आ रहा है वैल्यू? मैम
फुट पे RL होगा उसका 370.422 मीटर। 370 370 370.422 मीटर। ठीक है और किसी का आ रहा है आंसर इतना? RL ऑफ सिग्नल एक ने बताया है उमंग कुमार ना, उमंग कुमार ने बताया है RL ऑफ सिग्नल इज 370.4 मीटर। किसी और का आंसर आ रहा है? मैम RL ऑफ फुट ऑफ सिग्नल बताया मैम। हाँ, RL ऑफ फुट ऑफ सिग्नल। What is the value of D? उमंग कुमार, वैल्यू ऑफ D कितना आ रहा है? 152.1 मीटर। 152.1 मीटर। किसी और ने वैल्यू ऑफ T कैलकुलेट किया? जी मैम, कितना आ रहा है? 152.1। ओके, और किसी ने? बस 2 बच्चे ही जवाब दे रहे हो, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बाकी लोग का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? वैल्यू ऑफ डी, सबका आंसर आना चाहिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। Calculate the value of D. D, how we calculate by formula? D हमारा क्या होता है? D is the horizontal distance. तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2. तो D इक्वल टू स्मॉल d प्लस S cot. इन टर्म्स ऑफ कॉट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, cot θ2 into tan θ1 divided by tan θ1 minus tan θ2. D is given 100 meter, मैम that is the ऊपर में difference tan θ2 होगा मैम। tan θ2, exactly tan θ2 and cot θ2 divided by tan θ1 minus tan θ2. बाकी लोग को आंसर याद है, बस एक लोगों को ही आंसर याद है। यहाँ पे tan θ2 है, स्पेस नहीं है। D is the given 100 meter, S is the given, S हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, that is the staff difference. S is the difference. S का वैल्यू कितना आ रहा है? What is the value of S? 0.88 मैम। 0.88. कितने लोग का आंसर आया है 0.88? वैल्यू ऑफ S बस 2 लोगों का, उमंग कुमार एंड राजेश मंडल। बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी? सोनू विकास, सोनू, आर यू हियर? सोनू, मैम क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने? मैम कर रहे हो। कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ एस? कितना आ रहा है एस का वैल्यू? मैं वही कितना आ कर रहा रही है? एंड व्हाट इज डी? व्हाट इज डी? डी का वैल्यू बताओ, स्मॉल डी का वैल्यू यस मैम बता रहे हो। क्या है? स्मॉल डी का वैल्यू इतना टाइम लग रहा है, मतलब तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो। और बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू ऑफ डी,
दैट इज 100 मीटर। वो भी तुम बोल रहे हो, बता रहे हैं। डेजी रानी, डेजी, डेजी आर यू हियर? डेजी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या है वैल्यू ऑफ डी? वैल्यू ऑफ डी क्या है? स्मॉल डी, वैल्यू ऑफ डी इन फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? किसी को कुछ पूछना नहीं है? सबको क्लियर है क्वेश्चन? सो हम लोग का दो मॉडल ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट इज द ट्रायंगुलेशन एंड सेकंड इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। थर्ड मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द एरर एंड एडजस्टमेंट एंड क्या सॉरी एरर एंड एडजस्टमेंट एंड इज फिगर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हाउ वी रिमूव एरर, हाउ वी कैलकुलेट करेक्शन वैल्यू, है ना। तो अभी हमने सिंपल केस देखा, दैट इज द सिंपल करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर। रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर के लिए हमने जो करेक्शन किया, सेम डिफरेंट करेक्शन हम लोग यूज करेंगे, डिफरेंट करेक्शन वैल्यू यूज करेंगे डिफरेंट सर्वे केसेस में। साथ ही साथ फिगर एडजस्टमेंट। तो फिगर एडजस्टमेंट जनरली कहाँ पे किया जाएगा? फिगर एडजस्टमेंट जनरली कहाँ पे किया जाएगा? फिगर एडजस्टमेंट का यूज कहाँ पे होगा? जब हमने ट्रायंगुलेशन पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, तो उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कि एक एरर होता है दैट इज फिगर एडजस्टमेंट। तो फिगर एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? दैट इज इन ट्रायंगुलेशन सर्वे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, लैंड को ट्रायंगल फॉर्म में डिवाइड किया है ना। तो ट्रायंगल फॉर्म में डिवाइड करने के कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी हमारा ट्रायंगल फॉर्मेशन में एरर आ जाता है। उस एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने जो फिगर बनाया है, हमने जो ट्रायंगल बनाया है, उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एरर एंड फिगर एडजस्टमेंट। क्वेश्चन हो, सबका आंसर आ गया? सबका ये आंसर आया वैल्यू ऑफ डी, या सिर्फ दो लोगों का ही आंसर आया अभी तक? ओके, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? उमंग कुमार, व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर कितना आ रहा था? आरएल ऑफ सिग्नल ऑफ फुट 370.422 मीटर। और किसी का सेम आंसर आया है? जी मैम वही आ रहा है। आरएल ऑफ फुट ऑफ सिग्नल, RL of foot of signal is 3, फिर से बोलना आंसर, 370 370.422 मीटर। 422 मैम। ओके, 422। मैम जब H2 में लेते हैं तो आ जाता है 0.429 मीटर मैम। 429 मीटर आ रहा है, तो एरर कहाँ पे आ रहा है? 370.429 मीटर। जब H2 का वैल्यू लेके हम चलते हैं RL ऑफ फुट निकालने के लिए मैम। ओके, अच्छा, कितने का डिफरेंस आ रहा है? मैम आ रहा है 0.007। ओके, तो ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो मे बी हमने जो एंगल कैलकुलेट किया ना, एंगल का वैल्यू हमने वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया ना, एक्चुअल वैल्यू नहीं लिया। जैसे हमारा एंगल गिवन है θ1 एंड θ2। θ1 इज 28 डिग्री 42 मिनट एंड θ2 इज 18 डिग्री 6 मिनट। तो मे बी हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया, इस वजह से
0.1 का एरर आ रहा है, ठीक है, दैट इज Okay, ऑल्सो ma'am. करेक्ट, बट वी कैन चेक बाय, हम लोग H2 का वैल्यू कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं हमारा जो कैलकुलेशन है दैट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। Yes, ma'am. और किसी ने चेक किया है, और किसी ने कैलकुलेट किया है बाय H2? और किसी ने कैलकुलेट किया है? मैम डी का वैल्यू ऐसे हाँ, में 83.272 आ रहा मीटर मैम, और चेक करने से 82.399 मीटर आ रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोली कि एंगल का तो डिफरेंस है ना, एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से पॉइंट में अगर डिफरेंस आता है तो दैट इज ओके। H1 कंडीशन में कितना आ रहा है? 83.26, 272 ठीक है, मीटर। 27 मीटर, ठीक है, 83.27 मीटर। एंड इन टर्म्स ऑफ H2 के कैलकुलेशन में कितना आ रहा है? H2 का वैल्यू 82.399 meter. 82.399 मीटर। एंड फाइनल RL कितना आ रहा है? 370.49। 370.42, and in first case 370.41, 42 into लिखवाए थे तुम लोग, 42। मैम तो 370.422 और सेकंड में आ रहा था 370.429. ओके, तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, दैट इज ओके। 0.07 का मैम। हाँ, तो दैट इज ओके, बोथ आंसर आर करेक्ट, मतलब जो हमने चेक किया दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है डायरेक्टली बाय फॉर्मूला, तो वो लोग एक काम करना कि जो क्वेश्चन गिवन है उसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, वेयर द ऑब्जेक्ट, वेयर द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप, वेयर द सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप, वेयर द P, वेयर द Q, वेयर द R, है ना। हियर गिवन इन क्वेश्चन ना कि टॉप ऑफ द पॉइंट ऑफ elevation of the top Q of the signal, है ना, Q point is the top, P and R is the horizontal distance, that is the station point, Q, P and R। तो डायग्राम अगर बनाते हो तो भी बहुत लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अगर जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो, ठीक है। अगर फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान में है तब हम लोग विद इन 5 to 6 मिनट हम लोग बस कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है? तो दिस इज द सेकेंड केस। सेकेंड केस में हमारा सेकेंड केस का फर्स्ट कंडीशन था कि ऑल आर इन सेम लेवल। सेम क्वेश्चन हम लोग का सेम कंडीशन में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन बेस इज इनएक्सेसिबल बट height of instrument and height of signal is at different level, है ना। उस कंडीशन में भी हमारे पास फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? इन टर्म्स ऑफ d एंड θ1 θ2 के टर्म में हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज d इक्वल टू b tan θ2 माइनस s डिवाइडेड बाई थीटा tan θ1 माइनस tan θ2। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन का फॉर्मूला ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया गया है, तो उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? किसी को कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है तो बोल सकते हो। नहीं तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, तुम लोग ट्राई करना वो क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है उस पे बेस्ड होगा, दैट इज स्टेशन एंड ऑब्जेक्ट इज इन डिफरेंट लेवल, है ना। उस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay, screen is visible to all. Question number 15.4. The top view of a chimney was sighted from two stations P and R at a very different level. ये हमारा लास्ट कंडीशन आ गया। क्या है, स्टेशन हमारा, स्टेशन एंड ऑब्जेक्ट इज एट वेरी डिफरेंट लेवल पे है। द स्टेशन P and R being in line with the top of the chimney, P and R being in the line with the top of the chimney, the angle of elevation from P to the top of the chimney was 38. एंगल कितना दिया, फर्स्ट एंगल इज द 38 degree 21 minute, and that from R to the top of the chimney was 28 degree 18 minute. Okay, the angle of elevation from R to Vane 2 meter above the foot of staff held at P was given 15 degree 11 minute. The height of the instrument at P and R was 1.87 meter and 1.64 meter respectively. The horizontal distance between P and R was 127 meter, and reduced level, that is the RL of R, was 112.78 meter. Find the RL of top of the chimney and horizontal distance from P to the chimney. Read question carefully. क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो और समझो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारा गिवन है और क्या कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझो कि क्या क्या कंडीशन गिवन है यहाँ पे। एंड ड्रॉ द लाइन डायग्राम, ड्रॉ द लाइन डायग्राम। Everyone draw the line diagram of this question.